सो स्टूडेंट्स, ये आई टी जेई मेन्स का 2026 का 2 अप्रैल का क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया दिया इसने कि एक प्लैनेट जो है P1 इज़ मूविंग अराउंड द स्टार ऑफ मास 2m इन द ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस r एंड द अनदर प्लैनेट P2 इज़ मूविंग अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास 4m इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। सो हमें यहाँ पे रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है P2 एंड P1। यहाँ पे उसने स्टेटमेंट दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं कई सारे, 4 ऑप्शन, उनमें से ये करेक्ट है। तो हमें निकालना है कि ये रेशियो क्या होगा टाइम ऑफ पीरियड्स का। तो इसके लिए सपोज़ हम मानते हैं कि सपोज़ एक प्लैनेट है जिसका मास स्मॉल m है और वो इज़ मूविंग अराउंड ए स्टार ऑफ मास m इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। इन दैट केस सो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो प्लैनेट और जो स्टार है उसके बीच वो बैलेंस होगी। वो क्या होगी? mv² यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m, विच इज़ जिसकी वैल्यू है आपकी mv² अपॉन r, जहाँ पे हम v जो है ये स्पीड है प्लैनेट की एंड r जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस है। सो इन दोनों को हम बैलेंस करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दी जाती है उसकी वैल्यू आती है आपकी Gmm अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। और इसे सॉल्व करने पे हमें जो v की वैल्यू फाइनली मिलती है वो होती है √Gm अपॉन r, यानी कि जो स्पीड है वो मास ऑफ स्टार, यानी कि प्लैनेट की जो स्पीड है वो स्टार के मास पे और रेडियस और जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है, इस तरीके से। सो टाइम पीरियड यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है, मान लो कि वो टाइम t है, उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी 2πr, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द प्लैनेट। सो नाउ फॉर प्लैनेट P1 हमें जो मास है वो 2m दे रखा है और रेडियस जो है ऑर्बिट की, सर्कुलर ऑर्बिट की r है। सो इस केस में जो v1 आएगा वो आप यहाँ पे m की वैल्यू रख दो और r की वैल्यू रख दो जो भी है। तो हमें v1 की वैल्यू जो मिलती है वो √G 2m अपॉन r मिलती है। सो इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो जाएगा 2πr अपॉन v1। सिमिलरली फॉर प्लैनेट P2 जो स्पीड आती है v2 वो आएगी हमारी G4m अपॉन 2r अंडर। सो दैट्स कम इक्वल टू √2Gm अपॉन r। सो जो टाइम पीरियड जो होगा और टाइम पीरियड ऑफ वॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा आपका 2πr। यहाँ पे इस केस में जो r है वो 2r के इक्वल है, यानी कि रेडियस ऑफ द जो ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 2r के इक्वल है। सो 2π × 2r अपॉन स्पीड ऑफ द प्लैनेट P2। सो उसने आपसे टाइम पीरियड का रेशो पूछा है प्लैनेट P2 और P1 के बीच में। सो यानी कि वो आपसे T1 अपॉन T1 जानना चाहता है इसका रेशो। सो आप यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ आप रख दीजिए, तो फाइनल यहाँ पे आपको मिलेगा 2 × v1 अपॉन v2। फिर v1 अपॉन v2 की आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये जो है वो यहाँ पे आप रख दीजिए। सो फाइनल जो आपका आंसर आएगा 2। सो जो रेशो है उनका वो क्या निकला है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2। सो आपका जो आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। यही आपका आंसर है। थैंक यू।